और आपने ट्वीट किया कि जुम्मे के दिन जो है शराब बंद किया जाए, तो उसका इसका क्या संबंध है सर, क्या कनेक्शन है? देखिए, हर चीज अगर आप फेथ की बुनियाद पे करते जाएंगे तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट के संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। अब खाना भी अगर फेथ की बुनियाद पर बिकेगा, कौन क्या बेचेगा फेथ की बुनियाद पर अगर फैसला होगा, तो फिर क्या ये मुल्क कोई थियोलॉजिकल कंट्री हो गया है क्या? जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूं या मच्छी खरीदता हूं या मटन खरीदता हूं या बीफ खरीदता हूं और जो इलीगल नहीं है और मैं अपने घर में पका के खाता हूं, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पे लिखा हुआ है? किसने इख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते हैं भाई? मेरे घर में क्या पकेगा मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं बिलीफ है, फेथ है। ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पे चलाएंगे? अगर ये देश बिलीफ पर चलेगा तो फिर संविधान क्यों है? निकाल दीजिए संविधान को, खत्म कर दीजिए संविधान को। आप फिर एक मजाक बनाकर रखे हैं कि आप लोग, आप सत्ता में है तो आपका बिलीफ है, फेथ है। अगर यही आपका फेथ और बिलीफ है तो मेरा भी फेथ है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप फ्राइडे के दिन शराब की दुकान बंद कर दीजिए, शराब बेचिए मत आप। ये मजाक बना कर रखे हैं भाई। आप कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे? अच्छा, फिर ये क्यों कानून नहीं बनाते वो गुरुग्राम में कि भाई जितने हमारे गुरुग्राम में 5 स्टार हैं वो गोश्त नहीं बेचेंगे? बनाइए ना, चलिए बोल दीजिए पूरे 5 स्टार होटल में गोश्त नहीं बिकेगा, कोई सर्व नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी प्लुरलिज्म को खत्म करके इस देश को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा ये प्राइवेट राइट है मेरा, मैं अपने घर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, उससे आपको क्या? आप क्यों मुंडी झांक रहे हो, उसमें डाल रहे हैं, अपना सर झांक रहे हैं मेरे घर में? ये सरासर गलत फैसला लिया गया है और इसी तरह के फैसले हर जगह पर शुरू हो जाएंगे। आपने कर्नाटका में बीफ बैन लगा दिया, 1.5 लाख से ज्यादा कुरैश बरादरी के लोग बेरोजगार हो गए। अरे भाई, बीफ बैन लगाने से उसमें क्या, ये वो किस बुनियाद पर किया गया? तो इस तरह से हर तरीके से लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, इकोनॉमिकली उनको हर्ट किया जा रहा है, बिलीफ के नाम पर, फेथ के नाम पर। और इससे नफरत बढ़ेगी, देश में नफरत बढ़ेगी, देश में उन लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी जो मटन खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके खिलाफ आप हेट्रेड बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है हरियाणा में और देश में है, वो देश को संविधान से चले और उस फैसले को रोके फौरन, इमीडिएटली इसको वापस ले जाना चाहिए। आप क्यों, पहले पूरी इकोनॉमी डाउन है और क्या सिर्फ गोश्त बेचने वाले से मुसलमान है, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है क्या? उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हैं आप? जो उनका एक जो नुकसान होगा उस दिन क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या खाएंगे? वो उनका दुकान का किराया देना है, उनके 10 एक्सपेंडिचर है,
नौकरी तो दे नहीं पाई सरकार। मिडिल क्लास जो भारत में था वो अब पुअर हो चुका है, डेटा आ चुका है। ऐसे माहौल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट शहर है हमारे कंट्री का, गुरुग्राम। वहां पर जहां पर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर है, वहां पर इस तरह का वाहियात किस्म का फैसला ले लिया गया। इसको हम कंडेम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करते हैं कि वो फौरन इस डिसीजन को वापस ले। पर सर आपने ऐसा क्यों कहा कि फ्राइडे के दिन शराब? मैंने एक आपको ये कहा कि अगर आप फेथ की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन कोई मटन चिकन नहीं बिकेगा, तो फिर मेरा फेथ क्या है? फिर मेरा फेथ नहीं है। मैं क्या बराबर का शहरी नहीं हुआ एज एन इंडियन मुस्लिम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फेथ मेरे फेथ से बढ़कर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मुझे नहीं है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन रेस किया है। अगर आपका फेथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा फेथ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिलीफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सबका बिलीफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। खाली आपके एक का बिलीफ कैसे इंपॉर्टेंट होगा? संविधान में तो सब बराबर है ना। कोई संविधान तो ये नहीं कहता कि ये मजहब का, ये बिलीफ वाला भारत का नंबर 1 सिटीजन है और दूसरा नंबर 2 सिटीजन है। यही तो मैसेज दिया जा रहा है सब चीजों से। बंगाल में खेला हो गई कि ना? अभी आप जो है ये चिकन मटन की बात हो रही है, इलेक्शन की बात बाद में हो। अच्छा सर, आज आपको पता होगा कि आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी बन गए दत्तात्रेय होसामने। तो उन्होंने कई बातें कही, उसमें से एक जो है बात कही थी लव जिहाद की। तो उनका कहना है कि लव जिहाद जो शब्द है वो संघ का नहीं है, लेकिन केरल से आया है। तो उनसे पूछिए ना, उनके ही मानने वाले उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी रूल स्टेट से, वहां पर इस तरह का कानून बना रहे हैं। कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता, कोई अपनी पसंद से मजहब छोड़ नहीं सकता। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनका ये तमाम जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। जमीरुल हसन साहब पार्टी टीएमसी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को जितवाएंगे। हाँ, तो उनसे पूछिए भाई, मेरे को नहीं मालूम। और उन्होंने ये कहा गुरुग्राम में जो डिसीजन लिया गया है उस पर आप विरोध कर रहे हैं। अमूमन ये माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग संदेह में लगे हुए हैं, लेकिन क्या उन लोगों के साथ जो है जो हिंदू झटका मीट शॉप करके चलाते हैं पूरे गुरुग्राम में, क्या उन लोगों के साथ? मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी के भी कारोबार को, बिजनेस को, उनके ऑक्यूपेशन को किसी के बिलीफ के नाम पर बंद नहीं कर सकते। आप उसका ऑक्यूपेशन में सब लोग शामिल हैं, सिर्फ एक समुदाय के, एक मजहब के लोग नहीं, उसमें सब शामिल है। अगर जब बंद होगा तो सबको नुकसान पहुंचेगा। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप होते कौन है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पका के अपने घर में खाऊंगा, और मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा हूं ना, आपको पार्टेक भी नहीं, कि आप क्यों कर रहे हैं। आपका वो जो स्टेप लिया गया है वो गलत है, ये कह रहा हूं मैं। इसमें सब शामिल है। अगर आप बिलीफ की बात कर रहे हैं, आपका बिलीफ ये है, तो फिर फ्राइडे के दिन भी तो मेरे लिए एज ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट दिन है वो। हर समुदाय के लिए कोई ना कोई दिन इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या करेंगे फिर आप? फिर हाँ, गवर्नमेंट हॉलीडे जहां पर है वहां पर तो बिजनेस बंद होता है, मगर इस तरह की बात लेकर आना, आप अपने बिलीफ को पूरे लोगों पर इंपोज कर रहे हैं, यह संविधान के खिलाफ है। सर, उत्तर प्रदेश में जो आपको पता होगा कि पब्लिक प्लेसेस में मस्जिद हो या कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है, उसको ये करने के लिए ड्राफ्ट मेरे को नहीं मालूम, मैं उस बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ के बता सकूंगा आपके लिए। मेरे को हाँ, चलिए, लैला तो माना ना, लैला तो माना ना। और जो लैला होती है वो नफरत नहीं होती, लैला से मोहब्बत में मजनू दीवाने होते हैं, समझे ना। लैला की मोहब्बत में पूरे मजनू दीवाने होते हैं। अब आप नहीं हुए तो समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहे आप। सर, इलेक्शंस
वेस्ट बंगाल में क्या है, आप कंटेस्ट करने वाले हैं क्योंकि आपके सीट में बताएंगे मैडम, आपको जल्द से जल्द बताएंगे। एक्सक्लूसिव मैं आपको बताऊंगा, वादा कर रहा हूँ आपको। लेकिन सर पश्चिम बंगाल पे एक सवाल है, पश्चिम बंगाल पे आप इतने कतरा क्यों रहे हैं सवालों के जवाब से? कहाँ? अरे भाई, मैं क्या मोदी जी हूँ जो प्रश्न नहीं किया 6.5 साल में ओपन एक भी। हम तो हर 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 वक्त में आपके दरमियान में हैं। हम शमा हैं, आप परवाने हैं। वहाँ तो मजा खेला हो रहा है। हाँ, हो रहा है। विकास हो रहा है। सर चुनाव वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये हम बताएंगे आपको, बताएंगे इंशाल्लाह, जरूर बताएंगे। पहले मैडम को बताएंगे। अभी तक लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि अपन लड़ेंगे। नहीं, पहले मैडम को बताएंगे, फिर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अभी मैडम से वादा किया हूँ, इंशाल्लाह मैडम को बताऊंगा और आप एक्सक्लूसिव चलाएंगे आप। जी बांग्ला नेटवर्क 18 बांग्ला भी है सर, रिपब्लिक बांग्ला ही नहीं। नहीं भाई, लेडीज फर्स्ट। सर तमिलनाडु में आप किस तरह से आगे क्या प्लान है? 3 सीट लड़ रहे हैं जैसा आपको मालूम, और दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ हम लोग साथ हैं, और मैं जाऊंगा तमिलनाडु, कैंपेन भी करूंगा, और दिनाकरन साहब के साथ भी कैंपेन करूंगा, और पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तमिलनाडु के इलेक्टोरेट, तमिलनाडु के वोटर्स हमको आशीर्वाद देंगे, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, हमारे कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब करेंगे। आपने इसके पहले कहा था कि तमिलनाडु में एक थर्ड फ्रंट होगा जो आपके साथ एएमएम के और बाकी पार्टियों के साथ होगा, तो क्या तमिलनाडु के लोग थर्ड फ्रंट के लिए देख रहे हैं? मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में एक थर्ड फ्रंट का बहुत पॉलिटिकल स्पेस है, और वो पॉलिटिकल स्पेस को मुझे यकीन है कि जनाब दिनाकरन साहब उसको ऑक्यूपाई करेंगे। सर हाल ही में आप उत्तर प्रदेश गए और वहाँ पे चर्चा किया, काफी सारे लोग आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का 1 साल अभी इलेक्शन के लिए 1 साल बाकी है, तो कैसा स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है जनाब राजभर साहब के साथ संकल्प मोर्चा बनाया गया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा। उस भागीदारी संकल्प मोर्चा के एमआईएम पार्टी हिस्सा है, उसके जिम्मेदार, उसके कन्वीनर जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन करके ये जो वंचित समाज के तमाम पार्टीज को उन्होंने जमा किया है, और उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, और उसी की तैयारी में हम तमाम लोग जुटे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला 4 अप्रैल को मैनपुरी में, 4 अप्रैल को इंशाल्लाह हमारा मैनपुरी में एक और पब्लिक मीटिंग होगी। अब कंटिन्यूस यहाँ से हमारी मीटिंग्स होंगी। हाँ, 5 अप्रैल को मैनपुरी में हमारी पब्लिक मीटिंग होगी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, उसमें भी हम जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सर राहुल गांधी ने असम में ये कहा है कि बीजेपी वांट्स टू रन असम फ्रॉम नागपुर, आप किस तरह से देखते हैं? ये दोनों पार्टीज में क्या है, हाईकमांड कल्चर है, एक नागपुर है, एक फैमिली है, तो वो अब इनके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मैं उनकी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं उनके बारे में। ओके सर, थैंक यू।